एक राजपथ बनाने वाला और इंसानियत सिखाने वाला, गुणों की जननी और व्यक्ति के अंदर रूपांतरण करने वाला, समाज में अवेयरनेस लाने वाला, समाज को बदलने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषय के साथ में प्रवेश होते हैं और विषय ऐसे होते हैं जो कि हमारे दिल को छूने वाले हैं, हमारी आत्मा को छूने वाले हैं, हमारे अंतःकरण को छूने वाले हैं और हमारे भीतर जो है एक जागरण की क्रिया, पुनर्जागरण की क्रिया प्रारंभ होती है, परिवर्तन प्राप्त हो रहा है। और इसी क्रम के अंदर आज हम एक विशेष विषय के साथ में आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। तो आज का विषय है कि धर्म और धार्मिक। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द आपके सामने हैं, धर्म और दूसरा धार्मिक। दोनों मिलते जुलते हैं। पहले हम दोनों की जो है परिभाषा करें और फिर दोनों का क्या अंतर संबंध है, इंटरडिपेंडेंसी क्या है, इंटर रिलेशन क्या है, वो हम जानना चाहेंगे। उसके बाद में निष्कर्ष निकालेंगे। तो पहले धर्म की कई शास्त्रों ने अलग अलग परिभाषा दी है। धार्यति इति धर्मः, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। वस्तु स्वभावो धर्मः, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। और आत्मशुद्धि साधनम धर्मः, ऐसा साधन जिसे हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस, आत्मा, उसकी शुद्धि होती है, जो अशुद्ध रूप के अंदर इस शरीर के अंदर मौजूद है, उसके शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को एक मेथड है, वो धर्म कहलाता है। इस तरीके से अलग अलग ये परिभाषा है। वास्तव के अंदर धर्म शब्द जो है स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको आजकल गलत रूप के अंदर प्रस्तुत किया है। वो धर्म को संप्रदाय मान लिया है। मैं एक उदाहरण के साथ कहना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जो केला है, केले के ऊपर एक छिलका होता है और अंदर गुदा होता है। गुदा खाने योग्य होता है, छिलका उसके प्रोटेक्शन के लिए छिलके को फेंक करके गुदा को खाया जाता है। छिलका है वह संप्रदाय है और जो भीतर गुदा है वह धर्म है, वह स्पिरिचुअलिटी है। और गुदा के बिना और गुदा जो छिलके के बिना गुदा सुरक्षित नहीं रह सकता, और गुदा के बिना छिलके का कोई अर्थ नहीं है, होता ही नहीं है। छिलका अकेला होता ही नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों साथ ही होते हैं। इसीलिए हमें धर्म की साधना करने के लिए संप्रदाय आवश्यक है। संप्रदाय अलग अलग तरीके होते हैं। हमें किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं, सैकड़ों रास्ते होते हैं। हमें बॉम्बे जाना है, जोधपुर से तो बॉम्बे जाने के लिए कई रास्ते हैं। वाया अहमदाबाद होकर जा सकते हैं, वाया जयपुर होकर के जा सकते हैं, वाया अजमेर होकर के जा सकते हैं, वाया भोपाल होकर के जा सकते हैं। तो इसीलिए हमारा गंतव्य एक है, तो लेकिन उसके रास्ते अलग अलग है। तो धर्म हमारा जो है वो एक मेथड है जिसके माध्यम से हम हमारा जो गंतव्य सिद्धि है उस तक पहुंचते हैं। भारतीय संस्कृति पुरुषार्थ प्रधान संस्कृति है। वो पुरुषार्थ चतुष्टय के अंदर विश्वास करती है। 4 पुरुषार्थ मानते हैं, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। हमारे वेदों में बताया गया, उपनिषदों में बताया गया है, आरण्यक में, ब्राह्मण में और स्मृतियों में और जैन ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, सभी के अंदर जो है चतुर्थ पुरुषार्थी जो है पुरुषार्थ चतुष्टय का बहुत विवेचन किया है और ये इसको लाइफ स्टाइल के रूप में माना है। और इसके अंदर से काम और अर्थ है वो संसार चलाते हैं, और धर्म है हमारी स्पिरिचुअलिटी की उन्नति करता है, और मोक्ष जो है हमारा साध्य है, हमारी मंजिल है, हमारा लक्ष्य है। भारतीय संस्कृति के अनुसार हर मनुष्य का जो लक्ष्य है वो सिद्धि को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। मोक्ष को किस तरीके से कहा जा सकता है? आज वर्तमान में हम जी रहे हैं, मोक्ष का अर्थ है कि सारे परिवार के बीच में जी करके, समाज के बीच में जी करके भी किसी तरह का कष्ट ना हो, किसी तरह की असुविधा ना हो, किसी तरह की तकलीफ ना हो, वह मोक्ष है। और जीवन छूटने के बाद के अंदर ब्लिस होए,
यानी हमें सारे तरह के कष्ट है हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और अक्षय सुख मिले, उसको मोक्ष कहा जाता है। तो ये धर्म की परिभाषा हो गई। धर्म को पढ़ाने के लिए, पाठ पढ़ाने के लिए इतने सारे धर्म बने हैं, इतने सारे संप्रदाय बनाए हैं, इतने बड़े बड़े स्क्रिप्चर्स बने हुए हैं। धर्म क्या करता है? धर्म जो है व्यक्ति को इंसान बनाता है। इंसानियत पैदा करने के लिए हमें धर्म के पाले में आना पड़ेगा, धर्म के अकाउंट में आना पड़ेगा। अगर धर्म नहीं है तो मनुष्य जो है एक पशु के समान होगा। मनुष्य को जो है पशु ही माना गया है। मनुष्य के अंदर 3 तरह की चेतना के स्तर होते हैं। पहला होता है कि एनिमल कॉन्शियसनेस, दूसरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस और तीसरी होती है कि सेलेशियल कॉन्शियसनेस। जो हमारे भीतर 3 तरह की कॉन्शियसनेस है। कभी हम पशुवत बन जाते हैं, क्रोध करते हैं, अहंकार करते हैं, माया करते हैं, लोभ करते हैं, किसी को पीटते हैं, धोखा देते हैं। ये हमारी एनिमल कॉन्शियसनेस है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस में हम सबके साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं, प्रेम से रहते हैं, अनैतिकता का काम नहीं करते हैं। और तीसरी होती है हमारी दैविक कॉन्शियसनेस, सेलेशियल कॉन्शियसनेस। उसके अंदर हम जो है परमार्थ का काम करते हैं, जगत कल्याण का काम करते हैं और परार्थ की भावना के अंदर जाते हैं। सबका कल्याण हो, हमारे दिमाग के अंदर एक ही भावना होती है, किस तरीके से व्यक्तियों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो, वो सेवा की भावना के अंदर लग जाता है। इस 3 तरह की चेतना को पैदा करने वाला हमारा धर्म होता है। और दूसरा धार्मिक, जो धर्म का पालन करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो धर्म का पालन करने वाला होता है वह धार्मिक कहलाता है। मनुष्य, स्त्री, पुरुष जो भी है वो धार्मिक कहलाता है। और धार्मिक के क्या गुण हैं, धार्मिक व्यक्ति की क्या प्रॉपर्टी है, धार्मिक व्यक्ति के क्या लक्षण है, धार्मिक व्यक्ति की क्या पहचान है। धार्मिक व्यक्ति होगा वो किसी के साथ अनैतिकता नहीं करेगा, वो झूठा माप तोल नहीं करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा, सौदार संतोष करेगा, अपनी पत्नी के साथ ही वो संतुष्ट रहेगा और पूरे विश्व की नारियों को, छोटी है तो बेटी, बराबर है तो बहन, बड़ी है तो माँ और उससे ज़्यादा बड़ी है तो दादी नानी के रूप के अंदर देखेगा। जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उस रूप में वो चिंतन करेगा और वो हमेशा नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहेगा, पॉजिटिव थिंकिंग करेगा। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति जो है उसका ओरा, उसका आभा मंडल जो दिमाग के चारों तरफ बनता है वो प्योर होता है। जो व्यक्ति धार्मिक होता है उसका ओरा प्योर होता है। उस ओरा को, आभा मंडल को चित्रित करने के लिए आज हमारी कर्लियन फोटोग्राफी और कई तरह की फोटोग्राफी जनरेट हो गई है। और वो फोटो लेते हैं, उसमें कलर आते हैं, हमारा पीला कलर आता है और उसके बाद के अंदर जो है वो हमारा जो प्रातः सूर्य उगता है वैसा कलर आता है और उसके बाद के अंदर जो रेड कलर आता है, बैंगनी कलर आता है, ब्लू कलर आता है। हर एक कलर का अपना अपना महत्व है और वो हर एक कलर अलग अलग परिचय देता है। हमारे आभा मंडल के अंदर भीतर कोई बीमारी आने वाली है, हमारा कोई अनिष्ट होने वाला है या इष्ट होने वाला है, आभा मंडल में संकेत 6 महीने पहले मिल जाते हैं। आभा मंडल परिचायक है कि क्या परिवर्तन होने वाला है व्यक्ति के साथ के अंदर, व्यक्ति के व्यक्तित्व में क्या चेंज आने वाला है, वो आभा मंडल के अंदर चित्रित हो जाता है। ये सारी बातें कौन करेगा? ये सारी बातें धार्मिक व्यक्ति करेगा। और धार्मिक व्यक्ति धार्मिक बनता कैसे है? धर्म के आलम्बन से बनता है। और धर्म कहाँ मिलता है? धर्म हमारे मंदिरों में है, पूजा पाठ में है और उसके साथ में हमारे जितने जितने संत प्रकृति के लोग हैं उनके पास में। क्यों? भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति है। हर गांव में मंदिर मिलेगा और हर गांव के अंदर धार्मिक मिलेंगे। हमारे इस भारतीय संस्कृति ने धार्मिक लोगों को पैदा किया। अब देखिए, आज मैं वर्तमान के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि आज व्यक्ति ने हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्यों को भूल गए हैं। वो धार्मिक से अधार्मिक बन गए हैं, वो पुण्य से पाप की ओर आ गए हैं और उन्होंने अनैतिकता प्रारंभ कर दी।
अखबार को उठा के देखिए, प्रिंट मीडिया को देखिए, टीवी मीडिया को देखिए और सोशल मीडिया को देखिए। किसी भी मीडिया को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि चरित्रहीन बातें आती है कि एक बेचारी विकलांग छोटी 5-7 साल की बच्ची में 12 लोगों ने रेप किया और वकीलों ने कहा कि हम रेप पकड़े गए, हम रेप करने वाले ऐसे दुराचारी व्यक्ति का जो तरफ की से हम वकालत नहीं करेंगे। ऐसे दुराचरण हो रहे हैं। अरे कितने बड़े बड़े दुराचरण हो रहे हैं कि बेटे ने माँ को मार दिया, बेटी ने बाप को मार दिया और एक परिवार के सभी सदस्यों ने एक साथ खुदकुशी कर दी, सभी फंदे पर लटक गए। कितनी बातें अखबारों के अंदर आती है और कितनी शर्मनाक बातें हैं। अरे मनुष्य जीवन सर्वोत्कृष्ट जीवन है, सबसे उच्च जीवन है। मनुष्य जीवन के अंदर वही व्यक्ति आता है कि पूर्व जन्म के अंदर बड़ी साधना करके आता है और बड़ी तपस्या करने के बाद में आता है। हमारी वैदिक संस्कृति कहती है कि 9 जन्म के अंदर रेगुलर आप अच्छे कार्य करते चलो, सत कार्य करते चलो, तब मनुष्य भव मिलता है। और इसके अंदर अगर चूक हो गई तो 99 भव के बाद के अंदर मनुष्य जन्म मिलता है। 99 भव के अंदर भी उसको सत्य कार्य करने में कहीं चूक हो गई तो 999 भव के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। और मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि मनुष्य जीवन के 5 इंद्रियां हैं, वह संपूर्ण है, वो होलिस्टिक है। उसके पास मन है, उसके पास बुद्धि है, उसके पास प्रज्ञा है और उसके पास में विकसित चेतना है। अगर उसका दुरुपयोग नहीं करके वो सदुपयोग करता है जो जगत का कल्याण कर सकता है, अपने समाज को बहुत अच्छा बना सकता है, खुद अच्छा इंसान बनेगा तो कई लोगों को फायदा पहुंचा सकता है, ऐसा धार्मिक व्यक्ति करता है, ऐसा धर्म करवाता है। लेकिन आज ये सारा क्यों हो रहा है, इसका जहाँ तक मैं समझाऊं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 20, 25, 50 साल आप पीछे जाइए तो मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स के अंदर एक थ्योरम है कि जब कोई गोला खींचते हैं, वृत्त खींचते हैं, तो उसका एक सेंटर से एक ही गोला खींचा जाता है। अगर उसका सेंटर मान लीजिए आपने 1 मिलीमीटर दूर कर दिया तो गोला दूसरा खींचेगा, यानी एक गोले का एक ही सेंटर होता है और वो गोले की जो गोलाई होती है उसको परिधि बोलते हैं। तो आज से 25-50 साल पहले सेंटर में व्यक्ति था, व्यक्ति की पूजा होती थी, उसके गुणों की पूजा होती थी, चरित्रवान लोगों को पूजा जाता था, चरित्रवान लोगों को ऊंचा स्थान दिया जाता था। और जितनी हमारी राजनीति थी उसके साथ में धर्म नीति ऊपर रहती थी, क्योंकि वशिष्ठ जैसे और परशुराम जी जैसे बड़े बड़े जो गुरु हैं, राम के द्रोणाचार्य हुए हैं, तो इस सभी गुरुओं का ऊंचा स्थान था, राजा से भी ऊंचा स्थान था, क्योंकि ये धार्मिक होते थे और धर्म का पालन करते थे। धर्म बुराई नहीं सिखाता है, धर्म अच्छा ही सिखाता है, धर्म न्याय सिखाता है, धर्म अन्याय नहीं करवाता है। लेकिन आजकल चारों तरफ अधार्मिकता फैल गई है। आज आप देखिए एटीएम के लाखों रुपए ऐसी टेक्निक जारी कर ली है टीवी से देख करके, सीरियल से, कि एटीएम को उखाड़ जाते हैं, एटीएम से लाखों रुपए ले जाते हैं, बैंक के कर्मचारी करोड़ों रुपए का गबन करते हैं, बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं, डाकू बन गए हैं, लुटेरे बन गए हैं। ये बात दूसरी है कि वो पकड़े जाते हैं, घूसखोरी करते हैं और वो जेल के अंदर जाते हैं, सड़ते रहते हैं। वो तो पनिशमेंट तो अवश्य मिलता है। जो कोई कुकर्म करता, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। कोई भी पाप करने वाले को, कुकर्म करने वाले को सजा अवश्य मिलती है। अगर वो सजा से चूक गया तो ईश्वर के घर के अंदर उसको सजा अवश्य मिलती है। उस लाइन में जाना ही नहीं चाहिए। आज का हमारा एपिसोड जो है धर्म और धार्मिक इसीलिए लिया है कि व्यक्ति को जीवन में बचपन से ही जो धर्म की क्वालिटी है उसको सीखना, उसको समझना, उसको आत्मसात करना, उसको प्रयोगात्मक रूप से जीवन में धारण करना, तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन जब तक जिएंगे वैसा ही होता रहेगा। और जो माँ होती है, बच्चे की पहली पाठशाला होती है। माँ हमेशा बच्चे को अच्छी अच्छी शिक्षाएं दिलाती है। माँ कभी नहीं चाहती है कि मेरा बेटा
चोर बने, मेरा बेटा लुटेरा बने, मेरा बेटा जो है वो चोरियां करे, झूठ बोले, वो हमेशा ये चाहेगी कि मेरा बच्चा संत बने, अच्छा इंसान बने, अच्छी प्रकृति का बने। तो इसे किस लिए किया जाता है कि अच्छा इंसान बनाने के लिए, और यही मनुष्य जीवन का सार है। लेकिन चारों तरफ सिनेरियो को देखो आप, कितना भ्रष्टाचार फैल गया है, कितनी अनैतिकता फैल गई है, कितना व्यभिचार फैल गया है, और इसके बहुत से कारण हैं। कुछ तो कारण ये है कि आज जो हमारे विज्ञान के साधन जो है इतने हो गए हैं। विज्ञान की बुराई नहीं है, विज्ञान अच्छा है। भगवान ने संसार में एक रेत का कण भी बुराई नहीं करा क्या है, लेकिन मनुष्य की जो राग द्वेष प्रवृत्ति है उसने उस रेत के कण को बुरा बनाया है, उसने अधार्मिकता पैदा की है, उसने समाज को खराब किया है, उसने पाप प्रवृत्तियों को इकट्ठा किया है। उस राग द्वेष पर नियंत्रण करना जो है वो धर्म का काम है, वो धार्मिक का काम है कि वो राग द्वेष के ऊपर नहीं। वही आज हमारे इस एपिसोड का मुख्य उद्देश्य भी है कि हम राग द्वेष से हट करके हम समता भाव में आवें, समभाव में आवें। चाहे हमारे साथ में बुराई हो, चाहे हमारी अच्छाई हो, चाहे हमको मान मिले, चाहे हमको अपमान मिले, तो हम किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट एवरीवेयर, हम परिस्थिति के अंदर हर परिस्थिति में एडजस्ट करें और राग द्वेष के चिंतन को छोड़ करके, संकल्प विकल्प को छोड़ करके हम तटस्थ हो जावें, हम स्थित प्रज्ञ बन जावें, हम एकदम उपेक्षा भाव से रहने लग जावें, तो हमारे जीवन का सार बनेगा। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, ये आज इतना सिनेरियो बिगड़ गया है, लेकिन हमें निराश नहीं होना है। हमारा पहले बहुत अच्छा सिनेरियो था 40-50 साल पहले, आज बिगड़ा है। हमें निराशा की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर धर्म है, धार्मिकता है। हमें उसको खोजना है, उसको खोज करके और उसके अंदर शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण करने से पुनः हमारी जो पूर्व की बुद्धि थी वो हमें प्राप्त होगी। हमें समाज को बताना पड़ेगा कि भाइयों और बहनों, धर्म के ये फायदे हैं, अधर्म के ये फायदे हैं, कुकर्म करने के ये नुकसान हैं, और जेल जा सकते हो, और आपके परिवार का जीवन, आतंकवाद के कितने बड़े नुकसान हैं। उनको अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाना है, उनको हृदय परिवर्तन करना है, उनको समझाना है कि बुराई जो है व्यक्ति को हमेशा गर्त में गिराएगी। नशा है वो नाश का द्वार है। नशा पहले व्यक्ति करता है और फिर बाद के अंदर जो नशा है वो व्यक्ति को खाने लग जाता है, परिवार को संकट में डाल देता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य गिर जाता है और सब चीज़ गड़बड़ा जाती है। मनुष्य जीवन का सार है वो जीरो हो जाता है। तो हमें एक वातावरण बनाना है और हम बना रहे हैं। धर्म और धार्मिक की आज बात करके एक वातावरण बना रहे हैं कि भाइयों, गलत कार्य को छोड़ो और अच्छा कार्य करो। इनके माध्यम से ही हम जीवन भर कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा जो मन है उसके अंदर हम नेगेटिविटी लाते हैं तो पापी बनते हैं, अधर्म का काम करते हैं। पॉजिटिविटी लाते हैं तो हम धर्म का काम करते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। कार्यक्रम को आप चमका रहे हो, लोगों तक फैला रहे हो। कार्यक्रम जगत कल्याण की बात करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इस विश्व के समस्त जीवों को, समस्त प्राणियों को सुख मिले, शांति मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले, मोक्ष मिले। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, धर्ममय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति मंगल भाव।